बाबा ने कहा है आज बाबा की 12/9 का महावाक्य है। बाबा ने कहा हमारा सबसे पुराना दुश्मन कौन है? रावण। और रावण पर जीत पाने का उपाय वो है ज्ञान और योग। और ज्ञान योग बल से ही पुराना दुश्मन रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा ड्रामा के ऊपर जिसको निश्चय है, ड्रामा के ऊपर जिसको फेथ है, तो बाबा ने कहा वो हर परिस्थिति को सहज पार कर सकता है। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा के पास बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे कभी बाबा से मिले हो? तो क्या कहते? कल्प पहले ड्रामा अनुसार अनेक बार मिले हैं, इस कल्प में पहली बार मिल रही है। तो बाबा ने क्या ऐसा ड्रामा अनुसार सब चीज निश्चित है, जिसको जो पाठ बजाना है और जो हुबहू रिपीट हो रहा है सब ड्रामा में निश्चित है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ड्रामा के सीन पर, ड्रामा की नॉलेज पर, ड्रामा माना क्या? माँ है ना, ड्रामा माँ है। तो बाबा ने कहा पूरा निश्चिंत रहना चाहिए, कभी भी वो संशय बुद्धि बनकर क्यों, कैसा, ऐसा नहीं वैसा, ये क्वेश्चन में नहीं आना है। ड्रामा में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब निश्चित है। तो हुबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा पर पूरा निश्चय रखना। आज बाबा की महावाक्य का सार है ड्रामा है 4 युगों का, लेकिन संगम युग भी ड्रामा में संगम युग तो आज बाबा का बनाया हुआ है, वो भी तो ड्रामा में है। संगम युग पे हम लोग को साफ स्टेप कर रहे हैं। तो कल पहले भी ऐसे करा, कल पहले जो किया था, लेकिन अभी तो अच्छा करना पड़ेगा ना, हमें थोड़ी याद है। याद तो नहीं है, तो हम कर रहे हैं, हम लोग पे हम ये ड्रामा तो अपना बना रहे हैं। ड्रामा निश्चित है, ड्रामा बाबा का ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार रिपीट हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ड्रामा कराएगा, करना तो खुद को पड़ेगा। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी। तम प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना। तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है रावण, जिस पर ज्ञान और योग बल से ही जीत पानी है। तम प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना। प्रश्न है, महीन से महीन और गुह्य बात कौन सी है? जो बच्चों ने अभी समझी। महीन से महीन और गुह्य बातें कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी? बात भी यही है, इसमें मनुष्य नहीं है, ये उत्तर है सबसे महीन से महीन बात है ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाई सेकंड शूट होता जाता है। सेकंड बाई सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष के बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था।
ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की ही बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकेंड वाइज सेकेंड ड्रामा की रील फिरती रहती। सेकेंड वाइज सेकेंड ड्रामा की रील फिरती रहती। पुराना मिटता जाता है, नया बढ़ता जाता है। पुराना मिटता जाता है और नया बढ़ता जाता है। हम पाठ बजाते वही फिर सूट होता जाता है। हम पाठ बजाते हैं वही फिर सूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। गीत है ओम नमः शिवाय। बच्चों ने गीत सुना। एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना सबका दुख करता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ने आकर सबका दुख करा है और सब बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है। इसीलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाबा सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग है सुख और कलयुग है दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख करता सुख करता है। समझते भी है कि जरूर परमात्मा होगा और भारत भी सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्र में सुना है कि वहाँ भी कंस जरासंधी रावण आदि थे, इसीलिए कोई बात खैरता ही नहीं है। तुम जानते हो यह सब ख्याल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई भी गंवा दी है। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन की तरफ अटेंशन नहीं। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में भी नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। श्री बाबा जन्म भारत में ही लेते हैं। यह भी बराबर परमात्मा की जन्म भूमि है। शिव जयंती भी मानते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंचा खंड था। धनवान थे 100% हेल्दी वेल्दी और एक्टिव। धनवान भी थे, लेकिन अभी तो धन है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो धन नहीं है। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। आदि सनातन धर्मों के सिवाय और कोई धर्म इतना हेल्दी हो ना सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते। अबलाएं उपजाएं साधारण। वह साहूकार लोग तो अपनी धन की ही खुशी में है। तुम गरीब से गरीब हो, नहीं तो इतनी ऊंचे ऊंचे पढ़ाई ऊंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं पढ़ते हैं गरीब और साधारण। पढ़ाई कितना ऊंचा है। बाबा मनुष्य से
देवता बना देते, लेकिन पढ़ते कौन है? साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो, तुम बहुत अच्छा है। बाप कहते जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वो भी सब भूल जाओ, हम नई बातें सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बराबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्ति की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। राजयोग को ज्ञान और योग बल भी कहा जाता है। तो बाबा ने आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, भगवान तो है ही निराकार। उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्म के अंत के जन्म में। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकार के रावण पर तुम्हें जीत पानी है। माँ में कम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। ये तो बाबा ही आकर आत्माओं को कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सके, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको आप समान भी बनाते हैं। सतयुग में ज्ञान प्रायलुप्त हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि राज्य हमको परमात्मा ने दिया है। और ज्ञान काल में भी मनुष्य कहते थे सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ। वह ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते। ईश्वर का नाम नहीं, नाम याद रहे, यह भी सिमरे कि बाबा आपने बहुत अच्छी बात बताई दी। सतयुग में याद रहेगा। बाबा ने कहा ये भी याद रहे तो क्या कहेंगे, भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई दी। परंतु कब भी क्या हुआ कुछ बता ही नहीं सकते। वहाँ तो धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि भी होती है, फुल प्रूफ। यहाँ तो दुख भी देता तो सुख भी देता, पर वहाँ फुल प्रूफ। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दूसरा बाप, और दुनिया किस धुन में है यह भी तुम जानते हो। इन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। जिस दुश्मन पर तुम जीत पाते हो, ये राजयोग सिवाय बाप के और कोई भी सिखला न सके। बाप कहते बहुत अंत में मैं ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कलप पहले भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। तो दादी को बाबा ने कितने अच्छे नाम। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते जो संदेशी लेकर के आए। देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहे। तुमको शांति में बैठकर बाप को याद करना। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान बना कितना हंगामा हुआ, तो बाबा ने क्या कहा बच्चों का शांति में बैठकर याद करो। तो देखो दुनिया से कितना हंगामा मचाते रहते हैं।
यह है मोस्ट बिलेवेड माता पिता जो कहते बच्चे काम पर पहले जीत पहनो, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। यह पवित्रता की राखी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी राम को दिखाई है। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते। वैसे फिर भी राजधानी में नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही बनते की हकदार बनते। फिर इनमें भी जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे बहुत आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही समो प्रदान से सतो प्रदान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वो तो और बात थी। यह योग की भट्टी और है। यह योग बल की भट्टी जिससे किचड़ा सब निकल जाता है। वहां तुम तो अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता। तो बाबा ने 14 साल दादियों को तपस्या कराई, वहां बाबा मिलने नहीं देता था। यह योग बल की भट्टी अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है अरगंस द्वारा। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं। दूसरे जन्म में फिर लड़ाई नहीं चले जाते। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते, तुम्हारे में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते। माना यहाँ से कोई शरीर छोड़ा फिर दोबारा तो ज्ञान लेगा। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुप्त करने जाते। यहाँ से हुआ दूसरे किसी और के साथ। ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है, पता नहीं कितने जाते कितने आते। बाबा कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा। ये पूछते ना कहाँ गया, कहाँ जन्म लिया, क्या हुआ, तो बाबा ने इससे तुम्हारा क्या फायदा। तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में नून है। जो सेकंड बाई सेकंड होता है, ड्रामा शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष के बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ हुआ था कल्प पहले भी हुआ था। जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने वाला सब कल्प पहले हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वैसे हुआ, मूंझना नहीं। जो होता है ड्रामा अनुसार। जो कुछ होता है नथिंग में। सेकंड वाइज सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है।
पुराना मिट जाता है और नया बढ़ जाता है। हम पाठ बजाते वही फिर छूट होता जाता है। हम भी पाठ बजाते जाते फिर वही छूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तुम बच्चों को पहले निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बराबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया ये समझाना पड़े। हार जीत का खेल है, माया से हारे से हार। मनुष्य माया को धन समझ लेते हैं, वास्तव में 5 विकार को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास बहुत धन है, माया है। यह भी किसको पता नहीं है अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया अलग अलग। मैगजीन में लिख सकते हैं कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन है रावण, जिसने दुर्गति को पाया हुआ, दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति भी शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात है उतरती कला। अब बाप कहते इस माया रावण पर जीत पानी। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विक्रमादित्य बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह सुख और दुख का खेल है। बाप ये राज सब बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जितना जो पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। पर बाबा कहते बच्चे अब टाइम थोड़ा है। कितना टाइम है? अब थोड़ा टाइम है। गाया भी जाता है 1 घड़ी आधी घड़ी। तुम बाबा को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। 1 घड़ी आधी की भी आधी घड़ी। बाबा के बाप को याद करने लग जाओ और चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना समय याद करते। तो बाबा ने कहा बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप पुरुषार्थ कराने वाला, बाबा थोड़ी करेगा। पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। बाप को तो लव है ही, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही थे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादा से मिलता है। ईश्वरीय औलाद, फिर प्रजापिता मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनेगे, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है? भगवान के जो बाबा ज्ञान देता है बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। आत्मा समझती है कि बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप भी स्टार है परंतु वे सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर कोई बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है।
बाकी ऐसे नहीं कि ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ करके देगा। कहते ना भगवान जो देगा चप्पल मार करके देगा, तो बाबा ने ये काम थोड़ा करता। बाबा तो कहते मैं आता हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखाने के लिए, बाप बच्चों का ओबीडियंट। कितना बाबा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सेवा करते। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ, बाप या बच्चे? लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ता है, तो बड़ा कौन हुआ, बाप है बच्चे? बाप सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी बच्चा तो छोटा है, इसीलिए रिगार्ड रखना होता है। कहाँ तक भी शेखर तक भी पहुंच जा, लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा ना। तो बाबा ने कहा फिर भी रिगार्ड तो रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते, यहाँ भी शिव बाबा हम बच्चों पर बलि चढ़ते, वर्षा देते, तो बड़ा तो बच्चा हुआ ना। परंतु का फिर रिगार्ड रखना होता है। परंतु माना रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़े। बाबा बड़ा है तो बच्चों को बाप के आगे बलि चढ़ना पड़े, तो एक बार बच्चे चढ़ेंगे तो 21 बार बाप। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। आप जो आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। अभी वो समय आ गया, इसीलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे? 2 4 कितने? हाँ? क्या है? कितना बच्चे है ये पूछ रहा था। क्या करें? 2 बच्चे हैं तो एक शिव बाबा 3 बच्चे हैं। क्या नहीं को ऐसे? क्या नहीं को है सच में है तीसरा? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ क्या है? तीसरा बच्चा है तो क्या प्रूफ है? अगर 2 भी है तीसरा बाप है, क्या प्रूफ है? शादी के लिए भैया रिश्तेदारों मैं तो सारा बाबा दे दिया। जब वो दूसरे बच्चे छोड़ जाएगा ना, वो संभालेगा तब आएगा। तो बंद करते नहीं है। अब तक इंतजार करते रहोगे क्या? तो बाबा ने कहा तुमको कितने बच्चे? फिर ख्याल में आता है एक शिव बाबा भी तो बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा करेगा ना, तो उनको बारिश तो बनाना चाहिए। ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रिया कर्म करने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए बाप कहते, जिन घर वालों को आप अपने समझते हो ना, सारा दिन उनके पीछे अपने देह से भी ज्यादा घर वालों के लिए लगे पड़े हैं। जब भगवान कहता देह, कल भी मुरली में थी ना, देह संस्कार और क्या तीसरा पुराने संस्कार और देह पुरानी दुनिया। तो उससे मोहम्मद को निकालना कोई मासी का घर थोड़े है। देह से तो कहते हमारा है नहीं, लेकिन संबंधों में कितना है। तो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कोई किसका क्रिया कर्म करने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए बाप कहते देह सहित सब कुछ त्यागो, ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलते जाओ।
डायरेक्शन तो बाबा देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा बाबा करें, तुमको स्वर्ग का मालिक बाबा बनाते। हम तो निष्कामी है ना, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है। यह एवर पावन है। बाप कहते बच्चे मददगार बन। माना आश्चर्य की बात है, भगवान हमारी पालना परवरिश हर कुछ संबंध में बनने के लिए तैयार है, वो ऑफर करता है। उस ऑफर को हम ठुकरा देते हैं, मनुष्यों को हर प्रकार के संबंध में ले लेते हैं, जबकि बाबा कहता उनसे हमें दुखी मिलना है। जो भगवान हमारी परवरिश पालना जो सुख दे रहा है मनुष्य नहीं दे सकता है। सब कुछ ज्ञान है होते हुए भी क्या करते, वही देहधारियों के पीछे लगे हुए हैं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है, देख के भी आश्चर्य लगता है, दुख भी होता है, आश्चर्य भी लगता है कि भगवान मिलने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी देहधारियों के पीछे कितना बुद्धि जाती है। तो बाबा तो सब कुछ देख ही रहा है, लेकिन बाबा ने कहा वो तो एवर पावन है। बाप कहते बच्चे बाप के मददगार बन। हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो, अपने लिए तो भाग्य बनाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। सदा अपनी धुन में रहना है, अपने आप को भस्म करने का ख्याल करना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों में, प्रश्नों में नहीं जाना, क्यों क्या कैसे, इन प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरा, देह सहित सब कुछ त्याग कर पूरा ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलना। दूसरा है देह सहित सब कुछ त्याग पूरा ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले बंधन मुक्त भाव। जहाँ मेरापन का अधिकार रखते हो, ये क्यों क्या, ये मेरी या मेरा, तो क्रोध या अभिमान मोह भी आता है। जहाँ मेरापन होता है वहाँ क्या होता है, अधिकार रखते हो। ये क्यों क्या, ये मेरी या मेरा, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। लेकिन ये सेवा के साथी है, ना कि मेरे का अधिकार है। इसका जो मिले हैं सेवा के साथी है। ना मैं कुछ ले करके आई थी, ना मुझे कुछ ले करके जाना है। जब मेरा नहीं तो क्रोध और मोह का बंधन भी नहीं।
तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संस्कार बना लो। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। सब मेरा मेरा एक बाप में ही समा जाता है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण और हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। आज है 12 तारीख। मर्यादा पुरुषोत्तम उससे कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से अपने आप को सेफ रखता है। मर्यादा पुरुषोत्तम उससे कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति और वैभव के लगाव से झुकाव से अपने आप को सेफ रखता है। अगर किसी के लगाव झुकाव में आए तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहयोगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसे अनुभूति में रहेंगे तो कंप्लेन कभी उनका पूरा नहीं होगा। सारा दिन दूसरों की शिकायत, कंप्लेन है, अपना कंप्लेन नहीं, दूसरों का कंप्लेन सदैव चलता है। तो कैसे कहेंगे पवित्रता।